नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने विभाज्यता पर, डिविजिबिलिटीज पर कुछ रूल्स एंड डेफिनेशन पढ़े हुए थे और जाने हुए थे कि किसी भी संख्या के डिविजिबिलिटी कैसे निकाला जाता है। तो उसी क्रम में आज हम लोगों का तीसरा पॉइंट है फैक्टर, गुणनखंड। तो हम लोग देखते हैं कि इस वीडियोस में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी संख्या का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियोस में हम पूरी तरीके से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गुणनखंड फैक्टर। होते क्या हैं? जो संख्या जिससे पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जो संख्या जिससे पूर्णतः विभक्त हो जाए वह उसका गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 24 के गुणनखंड निकालेंगे तो अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 24 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद 2 हुआ, फिर उसके बाद 3 हो गया। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 24 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये रहा फैक्टर्स दोस्तों। अगला पॉइंट है 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, अभी जैसे हम लोगों ने गुणनखंड ज्ञात किया हुआ है, उसी तरीके से हम लोगों को ज्ञात करना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ कि 360 के डिविजिबिलिटी निकालेंगे कैसे। तो यहाँ रूल्स होते हैं हमारे पास, हम जानते हैं कि 2 के रूल्स क्या है या 5 के रूल्स क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ 5 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 0 है। हम डिविजिबिलिटी रूल्स हम लेकिन इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो उस रूल को यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है? इवन भी है। और लास्ट का डिजिट क्या है? 0 भी है। तो इसका मतलब कि यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? इवन है। इसका मतलब कि ये 2 से भी डिविजिबल होगा। और ये दोनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो 0 हो गया, 6 हो गया एंड 3 हो गया। तो 0 एंड 6, 0 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब यह संख्या कितने से? 3 से भी डिविजिबल होगी। डेट मीन्स यह 3 से भी डिविजिबल होगा, यह 5 से भी डिविजिबल होगा एंड यह 2 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर 360 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 आता है। एंड 180 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एंड 45 को 3 से डिविजिबल करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एंड 15 को फिर से 3 से डिविजिबल करेंगे तो 5 आ जाएगा। एंड 5 को 5 1 जा 5, ये लास्ट में पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर इसमें हो गए। तो कितने कितने टाइम्स हैं इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? हमें क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर हुए हैं। तो प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम फैक्टर हो गया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी प्राइम फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो देखेंगे 3 कितने टाइम्स हैं, 2 कितने टाइम्स हैं एंड 5 कितने टाइम्स हैं। सभी को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 2 कितने टाइम्स है? 2 1 2 3 3 टाइम्स हैं। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और फिर देखेंगे कि 3 कितने टाइम्स है? 3 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 की पावर 2 हो गया। और यहाँ पे 5 कितने टाइम के हैं? 5 तो 1 टाइम है, तो इसलिए 5 की पावर 1 हो गया। तो अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है? जितने नंबर ऑफ प्राइम होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं,
उस फैक्टर की पावर देखते हैं। सबसे पहले हम उसके पावर देख लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर 2 है, 2 की पावर कितना है 3 है, एंड प्राइम नंबर 3 की पावर कितना है 2 है, प्राइम नंबर 5 की पावर कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो 3 टू द पावर जितना दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक को बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर कितनी है 3 में हम क्या करेंगे, एक इंक्लूड कर देंगे। तो 3 में एक इंक्लूड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 2 में एक इंक्लूड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ 5 टू द पावर 1 है, इसमें 1 इंक्लूड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसको जितना भी आएगा इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आ जाएगा वही हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। तो 360 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सारे पॉइंट्स। हमें अगर याद नहीं होते हैं तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एकदम याद करके जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला पॉइंट है 1, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये आपको याद करने की जरूरत है दोस्तों कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा पॉइंट है, एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। जैसे कि 3 को हम 3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं 5, तो 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या आप उठाएंगे वह स्वयं की क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी होगी, वह पूरी तरीके से खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शून्य को किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं माना गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया हुआ है, शून्य को किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं माना गया है, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या में भाग नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, शून्य से किसी भी संख्या में भाग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं या प्राइम फैक्टर कहते हैं किसको है, देख लेते हैं जरा एक लाइन में। वह गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो, वह गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, जैसे 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है एंड 13 भी प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरीके से समान जितने भी नंबर्स होते हैं, इस तरीके से जिनके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राइम फैक्टर कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं, सॉरी। और चलिए देखते एग्जाम्पल देखते हैं। 180 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, 180 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वही पुराना रूल जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि 180 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई, मतलब कि पूरा फैक्टर बन गया। तो हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1।
अगर इसे में हमसे ये पूछ लेता दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 टू दी पावर 1 कर देते, और जितना पावर आता उसमें क्या करते, सभी की पावर में एक एक इंक्लूड करके सभी को आपस में गुणा कर देते, तो ये हमारा क्या निकल जाता, प्राइम फैक्टर निकल जाता, एंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर प्राप्त कर लेते। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।